नमस्कार, मैं हूँ भाविनी कोमल कच्छ गुजरात से और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने जो प्रस्तावना थी वो ले ली थी और देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया है वो जब बनती है तो हमें कैसे पता चलता है। इसके लिए हमने एक्टिविटी नंबर 1 देखा था। आज हम देखेंगे एक्टिविटी 1.2। ठीक है, मतलब कि हमारी जो दूसरी एक्टिविटी है वो हम देखेंगे। इसमें क्या है कि हम लेंगे लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट है उसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जो चित्र है वो बना के रखा है। हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में लिया है लेड नाइट्रेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, आपको ये जो सूत्र है वो भी याद रखने हैं कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा और पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे में मिश्रित कर देंगे। देखिए ये था मेरा लेड नाइट्रेट, इसमें मैंने पोटेशियम आयोडाइड को डाला। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो उससे पहले हम नोट करेंगे इन दोनों के कलर्स। देखिए जो लेड नाइट्रेट होता है वो हमको मिलता है व्हाइट कलर में और जो पोटेशियम आयोडाइड है वो हमें मिलता है कलरलेस फॉर्म में। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, उससे पहले क्या होता है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। देखिए ये है हमारा लेड नाइट्रेट, उसके अंदर मैंने डाला पोटेशियम आयोडाइड, तो मुझे लेड आयोडाइड मिलता है और पोटेशियम नाइट्रेट भी मिल रहा है। ये दो क्या हुए, हमारे हो गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन हुई उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये दो मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट कलर का है और पोटेशियम आयोडाइड है वो कलरलेस है और इन दोनों के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होके हमको जो लेड आयोडाइड मिल रहा है वो मुझे मिला येलो कलर का। कैसा, येलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3। इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे जिंक के थोड़े टुकड़े, मतलब कि ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक। इन जिंक के टुकड़ों को हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब कि एसिड के साथ हम उसकी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से जिंक के टुकड़े। ठीक है, इसको हम एसिड के साथ मिक्स करेंगे। अब एसिड में आप HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे कॉनिकल फ्लास्क। इस फ्लास्क में हम थोड़े से जिंक के जो टुकड़े हैं उसको डालेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे अपना जो एसिड है उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे ही आप एसिड को ऐड करेंगे इस फ्लास्क में तो क्या होगा, आपको कुछ गैस है वो फ्लास्क में से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ये क्या है, ये है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न हो रही है जब मैंने जिंक की अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाई तब। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, कुछ वायु है वो उत्पन्न होंगे। ठीक है, और एक और चीज है क्या कि अगर मैं इस फ्लास्क को टच करूंगी हाथ से तो क्या होगा, मुझे ये महसूस होगा कि जो फ्लास्क है उसका जो पहले टेम्परेचर था उससे प्रक्रिया के बाद का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब अगर मुझे कहना हो कि रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के साथ हुई है कि नहीं ये मुझे बताना है तो मैं क्या कहूंगी, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, उस पदार्थ का भौतिक स्वरूप है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, और एक्टिविटी नंबर 1.2 में हमने क्या देखा कि जब भी किसी पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका जो रंग है उसमें परिवर्तन मिल रहा है। रंग
परिवर्तन होना, ठीक है। और क्या होगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कुछ वायु है वो उत्पन्न होंगे, तो हम कहेंगे कि वायु उत्पन्न होना, ठीक है। और तापमान में बदलाव आना, तापमान में बदलाव आना, ठीक है। अगर इतनी चीजें हो रही है किसी पदार्थ के साथ तो हम कहेंगे कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके, समझ गए? तो इस क्लास में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और अगर किसी पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है कि नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।